उपचुनाव में पार्टी के हनुमान साबित होंगे भजनलाल शर्मा। राजस्थान की रंग बदलती राजनीति में नए पहलू सामने आते रहते हैं। चुनाव के अलावा राजस्थान के उपचुनाव भी मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। चुनावी राजनीति से इतर राजस्थान में पार्टियों के बढ़ते घटते वर्चस्व का अंदाज विशेषज्ञ इन उपचुनावों से लगाते हैं। एक बार फिर राजस्थान की सियासत उपचुनावों में गरमाने लगी है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले 18 महीनों में विधानसभा सीट पर 10वां उपचुनाव आयोजित होने जा रहा है। अगर विधायक कंवरलाल मीणा की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उनकी सजा कम नहीं होती है, तो उपचुनाव एक बार फिर तय है। प्रदेश में नई सरकार के गठन से अब तक 9 चुनाव हुए हैं। इनमें एक सीट पर प्रत्याशी की मौत पर चुनाव स्थगित हुआ था। वहीं 8 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इनके नतीजों से सत्तारूढ़ भाजपा को 3 सीटों और बीएपी को 1 सीट का फायदा हुआ। वहीं कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ीडीछा और आरएलपी की सदस्य की संख्या 1 से घटकर 0 हो गई। राजस्थान में हुए उपचुनाव के बाद हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी का प्रतिनिधित्व विधानसभा से समाप्त हो गया है। कांग्रेस पहले से अधिक कमजोर हुई और 4 सीटों का नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजनीतिक सूझबूझ और भाजपा सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ओर जहां भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास के लिए राइजिंग राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण आयोजन करवाए, तो दूसरी ओर उपचुनावों में समर्थन हासिल करके जनता में भाजपा के विश्वास को और अधिक मजबूत किया। लोकसभा चुनावों के बाद बृजेंद्र ओला के झुंझुनू, हरीश मीणा के टोंक सवाई माधोपुर और मुरारीलाल मीणा के दौसा से सांसद चुने जाने से झुंझुनू, देवली उनियारा एवं दौसा विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी। वहीं आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद बनने से खींवसर और बांसवाड़ा से बीएपी के राजकुमार रोत के सांसद चुने जाने से 84 विधानसभा की सीट खाली हो गई। इसके बाद भाजपा के सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा एवं कांग्रेस के रामगढ़ विधायक जुबेर खान का असामयिक निधन हो गया। इस तरह 7 सीटें खाली होने से विधानसभा में विधायकों की संख्या 193 रह गई। इसमें कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 65, आरएलपी की 0, बीएपी की 3 और भाजपा के सदस्यों की संख्या 114 हो गई। विधानसभा चुनाव 2023 में से 200 के करीब 1999 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। इसमें भाजपा को 115, कांग्रेस को 69, बीएपी को 3, बसपा को 2 और एलडी एवं आरएलपी को 1-1 सीट मिली थी। वहीं 8 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी थी। विधानसभा चुनाव के समय श्रीकरणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और उसकी संख्या बढ़कर 70 हो गई। कांग्रेस के बागी-दौरा से विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे से खाली सीट पर हुए उपचुनाव में बीएपी ने प्रत्याशी ने जीत हासिल की। इससे बीएपी के विधायकों की संख्या 4 और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या फिर से 69 हो गई। भाजपा 118 पर आई, कांग्रेस 66 पर। 7 सीटों पर उपचुनाव के 23 नवंबर को आए नतीजों के बाद स्थितियां बदल गईं। भाजपा ने सलूम्बर सीट फिर से जीत ली। वहीं झुंझुनू, रामगढ़ एवं देवली उनियारा सीट कांग्रेस और खींवसर सीट आरएलपी से छीनी। इस तरह भाजपा के सदस्यों की संख्या 119 हो गई। कांग्रेस ने दौसा सीट पर फिर से विजयी हासिल की, जिससे उनके सदस्य बेरयचकर 66 हो गए। 84 सीट पर फिर से जीत के साथ ही बीएपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। आरएलपी का सदन में कोई सदस्य नहीं है। कंवरलाल की सदस्यता खत्म होने से सदन में सदस्यों की संख्या 199 और भाजपा विधायक 118 रह गए हैं। भाजपा सशक्त रूप से उपचुनाव में उतरती है तो वह इस सीट पर आसानी से जीत जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिससे भाजपा के प्रति लोगों में पहले से अधिक विश्वास पैदा हुआ है। बेरोजगारों के लिए विभिन्न सरकारी भर्तियों की घोषणा और पेपर लीक से मुक्ति के बाद भाजपा बेखौफ होकर चुनाव में उतर रही है।